सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीटीटी। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि फाइनली यहाँ पे शोयान ने दाऊ शेंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शोयान बाकी सारे लोगों को देखकर कहने लगता है कि आज यहाँ पर मैं तुम लोगों का कब्रिस्तान बना के रख दूंगा, जो देखकर गोयू दंग रह जाता है और कहने लगता है कि ये लड़का 2 साल पहले तक दास के स्टार 8 के पीक पे था और जरा आज इसे देखो। सभी के चेहरे का रंग उतरने लगता है। वो कहते हैं कि इस लड़के को हमें जल्द से जल्द, यह कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने फर्स्ट ब्रदर को आर्डर देता है और वो दोनों मिलकर यहाँ पर एक हेवनली सोल लॉक अटैक को प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बहुत से पोर्टल्स बन जाते हैं जो कि देखने में किसी ब्लैक होल जैसे लग रहे थे। इन सभी से बहुत ही शार्प नाइफ्स निकलती हैं और ये लोग उसे शोयान की तरफ पॉइंट करते हैं। शोयान का ये जो दाऊ शेंग लुक है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। उसकी दाऊ शेंगिंग एक शील्ड बनाने लगती है और एक के बाद एक 2 शील्ड्स को वो प्रिपेयर करती है। बाद में गोयू अपने उन टेंटिकल्स को आगे करता है पर शोयान अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो अपने उन रिंग्स के जरिए से हर एक टेंटिकल को ब्लॉक कर लेता है। शोयान जो कि अभी 1 स्टार दाऊ शेंग पे है। ओल्ड मैन तियानमिंग हंसता है और फिर वो कहने लगता है कि शोयान, आज मैं तुम्हें खत्म करके रखूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू पावर किसे कहते हैं। जिसके बाद तियानमिंग अपनी छाती को फाड़ के उसे तेजी से चीरना शुरू कर देता है। उसके अंदर से बहुत से उसके सोल्स बाहर आते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि उसने अपने सोल फ्रेगमेंट को बहुत से पीसेस में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शोयान अपने हाथों को मूव करता है और फिर यहाँ पे एक वर्टेक्स टाइप का बनाता है। शोयान यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल पर दिखने में बहुत छोटी शील्ड को प्रिपेयर करता है। तियानमिंग इस झांसे में फंस जाता है। जैसे ही सोल फ्रेगमेंट्स उस पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, सेकंड्स में ही यह शील्ड एक्सपेंड कर जाती है। यहाँ पर उन रिंग्स से एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और हर चीज इससे पीछे धकेल दी जाती है। तियानमिंग पैनिक करता है क्योंकि उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लगती है। शोयान अपने हाथों में उन रिंग्स के जरिए से एक छोटे से वर्टेक्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। शोयान कहता है कि इसे बुद्धा रिकार्नेशन साइकिल कहा जाता है। तियानमिंग अपने साथियों से मदद मांगता है, लेकिन गोयू जो कि बहुत ज्यादा चालाक था, एक स्ट्रेंथ सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहने लगता है कि ओल्ड वन तियानमिंग, चिंता मत करो, सोल हॉल तुम्हें अवेंज जरूर करेगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से मुंह उठा के भागता है। तियानमिंग गुस्से में उन्हें कोसना शुरू कर देता है। तियानमिंग फिर शोयान से मिन्नतें करता है और ओल्ड मैन तियानमिंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और एक हाफ सेंट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मास्टर फिंग भी इस खतरे को अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से वो सभी से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। भाग रहे गोयू और उसके साथी भी अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं। जैसे ही शोयान बैरियर हटाता है तो सभी लोग यह देख के दंग रह जाते हैं कि शोयान की पावर इस हद तक इंक्रीज हो चुकी है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेंबर्स शोयान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं। शोयान एक बंदे को देखता है जो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। शोयान इमीडिएटली उसके सामने अपीयर होता है और उसके फोरहेड पर पॉइंट करते हुए कहता है। गोयू और उसका साथी जो कि अब डर के मारे कांपने लगते हैं, कहते हैं कि इसने तो हाफ सैंड के सोल के फ्रेगमेंट तक को नहीं छोड़ा। अब यहाँ से ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन शोयान इमीडिएटली इनके सामने अपीयर होता है और कहने लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों से कहा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। शोयान वापस से अपनी उस बुद्धा रिइंकार्नेशन व्हील को एक्टिवेट कर गोयू क्या करता है कि वो अपने साथी को पकड़ के उसके सामने कर देता है। गोयू खुद को बचाने के लिए उसकी बॉडी को एज अ शील्ड के तौर पे यूज करता है। उस बंदे की बॉडी पूरी तरीके से क्रश हो जाती है और इसी के इम्पैक्ट की वजह से गोयू को भागने का मौका मिल जाता है। शोयान उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी और वह रिइंकार्नेशन व्हील को उसकी तरफ थ्रो करता है। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन होता है और जिसके अंदर से सोल क्लैन का एक एक्सपर्ट अपने हाथ को बाहर निकालता है। वह हाथ सीधा गोयू को अपने अंदर लेता है। शोयान अपने उस रिइंकार्नेशन व्हील को अब इस एक्सपर्ट के हाथ की तरफ थ्रो कर देता है, जिस वजह से उसका हाथ यहाँ पे पूरी तरीके से क्रश होने लगता है। वो खुद को गोयू अब शोयान के सामने छाती चौड़ी करके कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे सोल क्लैन के पास कितने सारे दाऊ शेंग एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शोयान अपने फिंगर को बिल्कुल उसके चेस्ट पे पॉइंट करता है और अपना अटैक चल देता है, जो कि किसी रे ऑफ लाइट की तरह तेजी से निकलती है। गोयू वहीं पे नौको हो जाता है। सोल क्लैन का एक्सपर्ट गुस्से में हैवी टोन में कहता है कि शो क्लैन को इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए
उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि आखिर उनकी औकात क्या है। वो भी अपने फिंगर को सीधा उसकी तरफ पॉइंट करता है और उनकी रे ऑफ लाइट आपस में टकराती है। एक्सपर्ट कहता है कि तुम दाऊशंग के स्टार 1 पे हो, पर एट द एंड तुम्हें मेरे सोल क्लैन का प्रिजनर बनके। इस सोनल क्लैन के एक्सपर्ट ने अपने दूसरे हाथ से वो फिंगर अटैक किया था। मीनवाइल उसका जो दूसरा हाथ था जिसमें कि गोयू था, वो उसे लेके यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले वो शौयान को एक क्रिटिकल वार्निंग देता है। एक बात याद रखना, तुम्हारा फादर वो अभी भी हमारे कब्जे में है, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। शौयान उसे ललकारते हो। शौयान जैसे ही अपने लोगों की तरफ जाता है, उसे उन्हीं लोगों की डेड बॉडीज जो कि अब राख बन चुकी है जल के नजर आती है। शौयान को ख्याल आता है कि इन लोगों ने अपनी जान मास्टर को और इस पवेलियन को बचाने के लिए दी होगी। जैसे ही वो उनमें से एक की बॉडी को टच करता है, सेकंड्स में ही उसकी बॉडी डस्ट बन जाती है और हवा में उड़ने लगती है। शौयान को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो खुद से कहता है कि एक बार फिर मैं फिर से लेट हो गया। मास्टर याओ को भी अपने लोगों के जाने का बहुत ज्यादा अफसोस होता है। वो कहते हैं कि अगर इनका यह डेस्परेट डिफेंस ना होता तो शायद हम सब लोग कब का मारे जाते। शौयान को तियानमिंग सेक्टर और आइस वैली और साथ ही वाइल्ड और थंडर पवेलियन इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शौयान कसम खाता है कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब इन सभी को मेरे लोगों को मारने की कीम। सीन शिफ्ट होता है और हमें हान फैमिली का सीन दिखाया जाता है। तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। हानप हान फेंग का ग्रैंडफादर/फादर बिजली से गिर जाता है। हाय बुद्दांग हाय बदोंग हानप से कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले सरेंडर कर दो। हानप चिल्लाते हुए कहता है कि हम लड़ाई में मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के लिए बात। फेक्यान फेत्यान उन दोनों लड़कियों के सामने आता है। हान्यू और हानशु हानज्यू लड़ती हैं, पर फेक्यान इजीली डच करते हुए उसके तलवार को अलग करता है और हान्यू को अपनी पावर्स में जकड़ लेता है। आइस एम्परर पैलेस का लीडर अपने लोगों से कहता है कि हान फैमिली से अपनी नजरें मत हटाना, हो सकता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन उनकी मदद के लिए आ सकती है। शौयान इमीडिएटली अपना सोल प्रेशर इन सभी पे डालने लगता है। लीडर समझ जाता है कि वह दाऊशंग के स्टार 1 पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। लीडर शौयान को थ्रेटन करता है कि हान फैमिली के मेंबर्स मेरे हाथों में हैं और इनकी जान मैं कभी भी ले सकता हूँ। वह हानशु और हान्यू दोनों को बिजली के झटके देना शुरू कर देता है। लीडर स्टिक्स अलायंस का हवाला देता है। शौयान गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम लोगों ने कमजोर लोगों को अपोज किया, मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों को टारगेट किया, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, मुझ पर तब अटैक किया जब मैं जूनियर था, मेरे लोगों को मारा और आज मेरे दोस्तों को हॉस्टेजेस बनाया है। ये सब मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।